हेलो दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, जैसे मैंने एक लास्ट वीडियो में कहा था कि अब मैं आपके लिए डिफरेंस लेकर आऊंगा जो कि होगा प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बीच में डिफरेंस होने वाला है। क्लियर है? हमारे पास काफी अच्छे खासे पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हमारे पास है और इन 7 पॉइंट्स में हम इनको अच्छे से समझ लेंगे ये दोनों के दोनों होते क्या है। एटलीस्ट इतना कर लेंगे कि अगर इनके ऊपर क्वेश्चन आता तो हम उसे आराम से कर लेंगे। ठीक है ना, आराम से इजिली हैंडल हो जाएगा वो। तो डिफरेंस हमारे बीच में प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है। क्लियर है? तो स्टार्ट करें। सबसे पहला पॉइंट हमारा मीनिंग में लिखा हुआ है कि अ मेथड ऑफ रेजिंग कैपिटल, यानी एक ऐसा मेथड है जिससे आप कैपिटल लेके आते हो बिजनेस के अंदर यानी अपनी कंपनी के अंदर। क्लियर है? यानी कैपिटल को बढ़ाना कैसे? बाय सेलिंग या इशूइंग। आप इशू करना या सेलिंग करना किसको? सिक्योरिटीज। यहाँ पे वर्ड लिखा है सिक्योरिटीज, यानी आप सिक्योरिटीज को क्या करते हो? यहाँ पे सेल करते हो, इशू करते हो। ठीक है, टू अ स्मॉल नंबर ऑफ, यहाँ पे वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, स्मॉल नंबर ऑफ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स, यानी इन्वेस्टर सिलेक्टेड होंगे और इन अ स्मॉल नंबर होंगे। क्लियर हो गया? इन अ स्मॉल नंबर होंगे। ठीक है, टिपिकली बात करें जब इन्वेस्टर्स आते हैं वो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी जो ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं ना, उनकी बात की जाती है। यहाँ पे जो की पॉइंट्स देखा जाए तो सिक्योरिटी वर्ड यूज हो रखा है, इसका मतलब यहाँ पे शेयर, डिबेंचर यानी इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर सब यू आ सकता है। क्लियर हो गया? जबकि अगर हम यहाँ बात करें तो अ मेथड ऑफ रेजिंग कैपिटल, ये भी एक तरीका है कैपिटल को रेज करने का। क्लियर है? बट यहाँ पे लिखा बाय इशूइंग शेयर्स, यानी यहाँ पे आप सेल करोगे, इशू करोगे सिर्फ शेयर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ डिवेंचर्स नहीं आ सकता। ये पहले तो सबसे बेसिक पॉइंट है जो आप सबको पता होना चाहिए। क्लियर है? टू अ सेलेक्टेड ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप सेलेक्टेड होता है पहले से, प्री आइडेंटिफाइड पीपल होते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स होंगे। टिपिकली बात करें तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ही होते हैं, ज्यादातर देखा गया यहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ही होते हैं। ठीक है, और ये होता है एट अ प्राइस दैट इज लोअर देन मार्केट प्राइस, यानी ये उस प्राइस पे दिया जाता है जो कि मार्केट प्राइस से थोड़ा कम होता है। क्लियर हो गया? तो पहले पॉइंट को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं, मेन पॉइंट यही है, उसके बाद सारे आसान से पॉइंट है। क्लियर? तो प्राइवेट प्लेसमेंट में कह रहा है कि ये मेथड है रेज करने का कैपिटल, दूसरे में भी यही लिखा है कि ये मेथड है रेज करने का कैपिटल। क्लियर हो गया? पहले वाले में इशू करते हैं हम सिक्योरिटीज को, शेयर यानी प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिबेंचर, कोई भी यहाँ पे आप इशू कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ इशू होता है शेयर्स। क्लियर हो गया? नंबर 3, टू अ स्मॉल नंबर ऑफ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स, यहाँ पे स्मॉल नंबर में सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स होंगे, उनको किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे किया जाएगा टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर, यानी कुछ शेयर होल्डर आपने सेलेक्ट किए होंगे, उनको किया जाएगा। यहाँ पे मेनली टिपिकली बात करें तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स आते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आते हैं और उनको जो शेयर्स दिए जाते हैं वो मार्केट प्राइस से कम पे दिए जाते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? वेरी गुड। चलो सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे सेक्शन 42 लगता है कंपनीज एक्ट 2013 का, सेक्शन 42। यहाँ पे सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज अगर बात करें तो सी। ठीक है ना, 1 के बाद क्लॉज सी लिख सकते हो यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है ना, सी। ठीक है, तो सी में ये बात बोली गई है, जहां तक मुझे याद है सी ही है इसका। ठीक है ना, तो सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में इसकी बात बोली है किसके? ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बारे में। क्लियर हो गया? चलो पॉइंट नंबर 3, लिस्टिंग की बात करें तो शेयर्स इशूड अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट, अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू शेयर इशू करते हो तो उसको मे और मे नॉट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है लिस्टेड किसमें? स्टॉक एक्सचेंज में। वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, जबकि अगर हम इसमें बात करें तो जो शेयर होते हैं इशूड अंडर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वो यूजुअली देखा गया ज्यादातर वो लिस्टेड ही होते हैं किसमें? स्टॉक एक्सचेंज में। तो 3 पॉइंट समझ में आ गए। पॉइंट नंबर 4, वैल्यूएशन रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए होती है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया वैल्यूएशन रिपोर्ट इज मैंडेटरी, बट यहाँ पे वैल्यूएशन रिपोर्ट इज नॉट मैंडेटरी। क्लियर हो गया? देन आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज की बात करें तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स किसी की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर की ही बात होगी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ शेयर्स आते हैं, डिबेंचर नहीं आते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे देखो हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए? 5 पॉइंट पढ़ लिए। एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। पहला पॉइंट मैंने कहा ये मेथड है रेज करने का कैपिटल को कैसे? बाय इशूइंग सिक्योरिटी टू अ स्मॉल नंबर ऑफ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स। टिपिकली यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं, हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स आते हैं। इसने बोला एक मेथड है रेज करने का कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स। टिपिकली यहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको मार्केट रेट से, मार्केट प्राइस से कम पे शेयर दे दिए जाते हैं। क्लियर हो गया?
सेक्शन 42 यहाँ लग रहा है, या सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 लग रहा है, क्लॉज सी आप लिख सकते हो, ठीक है, किसका, कंपनीज एक्ट 2013 का। उसके बाद लिस्टिंग, यहाँ पे मे और मे नॉट, ठीक है, कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो लिस्टिंग, ये बात यहाँ पे लिखी गई है। यहाँ पे बोला यूजुअली यहाँ पे देखा गया लिस्ट ही रहता है। वैल्यूएशन रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है मैंडेटरी है, यहाँ पे वैल्यूएशन रिपोर्ट मैंडेटरी नहीं है, इस पॉइंट पे थोड़ा सा, ठीक है, दिक्कत रहता है थोड़ा सा, ठीक है, कहीं आपको कई जगह मिलेगा ये नॉट मैंडेटरी है, मैंडेटरी थोड़ा पंगा रहता है सारे पॉइंट में, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे आपके इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स की बात कर सकते हैं। यहाँ पे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर की ही बात करते हैं। एक पॉइंट आप अपनी तरफ से बढ़ा सकते हो, अगर आप बोलोगे डिबेंचर इशू, तो यहाँ पे डिबेंचर इशू होता है, ठीक है, कैन इशू डिबेंचर्स, ठीक है, ये डिबेंचर इशू नहीं कर सकते, कैन नॉट इशू डिबेंचर, तो ये पॉइंट आप जोड़ सकते हो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा, ठीक है ना, डिबेंचर के बारे में। तो डिबेंचर इशू ये ला सकता है, ये डिबेंचर इशू नहीं ला सकता। उसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन फीस की बात करें तो यहाँ पे भी पंगा है बहुत जगह, ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन फीस, तो इसने बोला इट हैज मिनिमम सब्सक्रिप्शन फीस, यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन फीस होती है, बट यहाँ पे ऐसी कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है। ये मैंने जो पढ़े हैं, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये बढ़िया से बिल्कुल आसान से आपके लिए डिफरेंस लेके आया हूँ, ठीक है ना। कहीं जगह ये पोर्शन यहाँ है, कहीं ये पोर्शन यहाँ है, थोड़ा दिक्कत है जगह जगह, ठीक है ना, फिर भी आपके लिए ये पोर्शन, ठीक है ना। उसके बाद एओए की बात करें, एओए होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, जहां रूल्स एंड ऑल लिखे होते हैं, ठीक है ना। तो उसने बोला यहाँ पे रिक्वायर नो ऑथराइजेशन इन एओए, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई भी यहाँ पे ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं होती है, बट यहाँ पे पहले आर्टिकल में ऑथराइज होना चाहिए, इसका मतलब आर्टिकल रिक्वायर्स ऑथराइजेशन इन एओए, तो एओए में ऑथराइजेशन यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे एओए में ऑथराइजेशन नहीं चाहिए, तो ठीक है ना। तो ये आपका पॉइंट हो गया 7वां, बात समझ आ गया। तो 7 पॉइंट मैंने बोल दिया, 8वां पॉइंट आप लिख सकते हो, इशू ऑफ डिबेंचर की बात करें तो पहले वाले में डिबेंचर इशू हो सकता है, दूसरे वाले में डिबेंचर इशू नहीं हो सकता, ये याद रखना, ठीक है। तो ये मैंने आपको 7-8 डिफरेंस दिए, 7 मैंने बता दिया, 8वां एक और एक्स्ट्रा दे दिया आपको, है ना। होप सो आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद करता हूँ, ठीक है, आप फटाफट से नोट डाउन कर लेना।